कुछ ऐसी ट्रेडिंग मिस्टेक्स जो हर एक प्रो ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जरूर करता है। आप लोग भी ये मिस्टेक्स कर रहे होंगे, इसी वजह से आप बार बार लॉसेस कर रहे हैं। मैंने भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यही सेम मिस्टेक्स की थी, इसी वजह से मुझे ट्रेडिंग में 3 साल लग गए हैं। मैं भी यही रिग्रेट करता हूं कि काश मुझे ये कोई ऐसा मेंटोर होता कि मुझे ये मिस्टेक्स बता देता और मैं इस पर कंट्रोल करता और ट्रेडिंग से मैं जल्द ही प्रॉफिटेबल बन जाता। तो यही मिस्टेक्स कर करके मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई है, मैंने एक्सपीरियंस किया मार्केट में, और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये मिस्टेक्स बताने जा रहा हूं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने इन मिस्टेक्स पर कंट्रोल कर लिया तो आप ट्रेडिंग से 2 से 3 मंथ में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 1, स्टार्ट विद बिग कैपिटल। न्यू ट्रेडर जैसे ही मार्केट में इंटर होता है, या न्यू लोग जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता, वो लोग जैसे ही इंटर होते हैं वो लोग ये समझते हैं कि हम मार्केट में बड़ा अच्छा डिपॉजिट करेंगे और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और कॉमन मिस्टेक यही लोग करते हैं। मैंने भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यही मिस्टेक्स की थी, इसी वजह से मुझे बड़े बड़े लॉसेस बर्दाश्त करने पड़े हैं। तो आप लोग ये मिस्टेक्स ना करें। हमेशा ट्रेडिंग में कम से कम डिपॉजिट किया जाए और कम से कम रिस्क यूज किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास $1000 का बैकअप है, $1000 की इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें से आप $100 को डिपॉजिट करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास $100 का डिपॉजिट है तो उसमें से आप $10 मार्केट में डिपॉजिट करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू करते रहें। हमेशा कम से कम अकाउंट को आप ग्रो करने की कोशिश करें। ये मिस्टेक नहीं करनी, जितनी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप मार्केट में लगा दें कि हम अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। मार्केट में कोई भी 100% नहीं होता। मार्केट में कोई भी बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकता। स्टार्टिंग में टाइम लगता है हर एक चीज को, तो इसी वजह से हमेशा स्टार्टिंग में कम से कम आपने डिपॉजिट करना है और उसी को ग्रो करने की कोशिश करनी है। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 2, किसी से लोन लेकर ट्रेडिंग को स्टार्ट करना, किसी दोस्त से इन्वेस्टमेंट लेकर ट्रेडिंग में डिपॉजिट करना, या घर की सेविंग्स को या घर की कुछ ऐसी चीजों को बेचकर ट्रेडिंग में आके डिपॉजिट करना। सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक्स आजकल लोग सब यही कर रहे हैं। कोई कोई घर को बेचकर ट्रेडिंग को स्टार्ट करता है, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफी वाली बात है। आप लोगों ने हरगिज ऐसा नहीं करना। ना किसी से लोन लेना है, ना किसी से इन्वेस्टमेंट लेनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट भी ले लेते हैं, लोन भी ले लेते हैं, अगर वो लॉस हो गया फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास बैकअप पे क्या ऑप्शन है? क्योंकि जब आप किसी से लोन लेते हैं या जब आप किसी से इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो आप लोगों के माइंड में स्ट्रेस होता है, यार मुझे लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। आप सारा दिन यही सोचते हैं। यही सोच भी आपको ट्रेडिंग में लॉसेस करवा देती है। इसी वजह से किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं है, किसी से इन्वेस्टमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ना घर की सेविंग्स को ट्रेडिंग में डिपॉजिट करना है, ना घर की इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग में डिपॉजिट करना है। अपनी अमाउंट खुद आप जॉब करें, कोई भी स्ट्रगल करते रहें, कोई जॉब ढूंढ लें, उससे जो भी इनकम आए वो आके आप ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग में डिपॉजिट करें और उसको ग्रो करने की कोशिश करें। कभी भी किसी दूसरे की अमाउंट को ट्रेडिंग में डिपॉजिट नहीं करना, वो लॉस हो सकती है। बस अपने माइंड में ये बिठा लें, हमेशा अपने कमाए हुए पैसे ही ट्रेडिंग में डिपॉजिट करने हैं। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 3, बड़े प्रॉफिट्स की लालच करना। न्यू ट्रेडर जैसे ही मार्केट में इंटर होता है, वो जैसे ही डिपॉजिट करता है, $10 डिपॉजिट करता है, वो ये सोचता है कि मैं $10 को $100 में कन्वर्ट करूंगा और उसी $100 को $1000 में कन्वर्ट करके रहूंगा, वो भी एक दिन में। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला। अगर आप लोग लालच करोगे मार्केट में, लालच करने वाले कभी भी मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते, वो हमेशा ही फेलियर रहेंगे। एक्सेप्ट स्मॉल प्रॉफिट्स। जो भी तुम मार्केट में छोटे छोटे प्रॉफिट्स कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करो, उस पर खुश रहना सीखो। ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि यार मैं बड़ा प्रॉफिट जनरेट करूं, क्यों ना मैं ज्यादा रिस्क लूं। ऐसा आप लोगों ने कभी भी नहीं सोचना। हमेशा छोटे अकाउंट को आपने ग्रो करने की कोशिश करनी है। अगर आपके पास $100 है, वो $1000 में भी कन्वर्ट होगा, वो $10,000 में भी कन्वर्ट होगा, लेकिन उसको कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। 1 मंथ लग सकता है, 2 मंथ लग सकते हैं, 3 मंथ भी लग सकते हैं, लेकिन एक दिन में कुछ भी पॉसिबल नहीं होने वाला। आपने भी लालच नहीं करनी। लालच इसी वजह से होती है कि आप लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे, यार वो ट्रेडर इतना प्रॉफिट कर रहा है, वो ट्रेडर $10,000 का प्रॉफिट कर रहा है, मैं क्यों ना करूं। देखिए, हर किसी का अपना रिस्क होता है, हर किसी की अपनी अमाउंट होती है और हर किसी के पास अपना बैकअप मौजूद होता है। क्या आप लोगों के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बैकअप है? अगर आपको लॉस हो जाए फिर आप किस तरह से रिकवर करेंगे? आप तो ट्रेडिंग को छोड़ देंगे। इसीलिए लालच कभी भी नहीं करनी। हमेशा छोटा छोटा रिस्क यूज करना है, छोटे छोटे प्रॉफिट जनरेट करना है, उसको सेव करने की कोशिश करनी है। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 4, अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को फिक्स करके ना चलना। न्यू ट्रेडर जैसे ही मार्केट में इंटर होता है, वो ये सोचता है
कि मैंने आज के दिन मार्केट से अनलिमिटेड प्रॉफिट जनरेट करना है और अगर मुझे लॉस हुआ तो मैं उसी लॉस को आज के दिन रिकवर करूंगा। मैंने भी अपने कैरियर में यही मिस्टेक्स की हैं, लेकिन आप लोग ऐसी मिस्टेक्स ना करें। अपना लॉस और प्रॉफिट हमेशा फिक्स करके चलें। मार्केट में एंटर होने से पहले अपने माइंड में ये फिक्स करें कि अगर मार्केट मुझे इतना प्रॉफिट देगी तो मैं क्लोज करूंगा, अगर मेरा मार्केट में लॉस हो रहा है वो भी मैं क्लोज करूंगा। हमेशा फिक्स एक अमाउंट आपने सिलेक्ट करके रखनी है। इसका फायदा ये होगा कि अगर आपका लॉस भी होगा तो एक लिमिटेड लॉस होगा। ये नहीं कि पूरा का पूरा अकाउंट आप एक दिन में वॉश करके बैठ जाएं, ऐसा आप लोगों ने हरगिज नहीं करना। हमेशा अपना प्रॉफिट भी फिक्स करके चलना है और हमेशा अपना लॉस भी फिक्स करके चलना है। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 5, अपने प्रॉफिट्स को सेव ना करना और अपने प्रॉफिट्स को विड्रॉ ना करना। हर बिगिनर ट्रेडर यही मिस्टेक करता है, जैसे ही वो मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करता है वो उसको विड्रॉ नहीं करता। वो ये सोचता है कि मैं इसको ग्रो करता रहूंगा और 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद मैं इसको विड्रॉ करूंगा, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। जैसे ही आप लोगों को प्रॉफिट हो उसी टाइम आप विड्रॉ करें। आप डेली बेस पर भी विड्रॉ कर सकते हैं, आप वीकली बेस पर भी विड्रॉ कर सकते हैं और मंथली बेस पर भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप हर वीक पे अपना प्रॉफिट जरूर विड्रॉ करें और उसको एज अ बैकअप यूज करें। उन प्रॉफिट्स को आपने खर्च नहीं करना, उन प्रॉफिट्स में आपने एंजॉय नहीं करना, हमेशा उन प्रॉफिट्स को बैकअप के लिए यूज करना है। अब बैकअप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर ट्रेडिंग में आपको कभी लॉस भी हो जाए तो आपके पास बैकअप पड़ा हो ट्रेडिंग को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। लेट्स सपोज आपके पास $1000 है और आप वीकली बेस पर $500 या $200 का प्रॉफिट बना लेते हो। वहीं 500 या 200 जितना भी आपका प्रॉफिट जनरेट हो उसी टाइम वीक के बाद आप विड्रॉ करें और उसको सेव कर लें, एज अ बैकअप रख लें, ताकि अगर आपको कभी ट्रेडिंग में लॉस भी हो जाए, 1 मंथ के बाद लॉस हो, 2 मंथ के बाद लॉस हो, तो वही जो आपके पास बैकअप पड़ा है दोबारा आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू करते रहें। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 6, अपने इमोशंस के साथ ट्रेड करना। इमोशंस तब आते हैं जब आप लोगों को कोई घर की तरफ से कोई परेशानी हो या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है या आप लोगों को कोई थकावट महसूस होती है या नींद का पूरा ना भी होना, यह भी बड़ी मिस्टेक है। और इस सिचुएशन में जब आप लोग मार्केट में इंटर होते हो, मार्केट आपको लॉसेस देना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो। क्योंकि इंसान जब भी मेंटली डिस्टर्ब होता है वो कोई ना कोई जरूर मिस्टेक्स करता है और आप लोग इसी सिचुएशन में मार्केट में इंटर होते हो और मार्केट फिर आपके इमोशंस को साइड पर रख के आपको लॉसेस देना स्टार्ट हो जाती है। हमेशा मार्केट में इंटर होते साथ ही अपने माइंड को फ्रेश रखना है और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। अगर आपका माइंड मेंटली डिस्टर्ब है तो आप ट्रेडिंग में इंटर ना हो। मार्केट में इंटर होने से पहले खुद से ये सवाल करें, क्या मैं मेंटली स्टेबल हूं, मुझे कोई परेशानी तो नहीं है, कोई स्ट्रेस तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप मार्केट में इंटर हो सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि मार्केट कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। ट्रेडिंग कहीं नहीं जाती, मार्केट भी कहीं नहीं जाती। सिर्फ आप लोगों ने अपने कैपिटल को सेव करके चलना है और ट्रेडिंग में नॉलेज ही यूज करना है। कभी भी इमोशंस के साथ ट्रेड नहीं करनी। अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग मार्केट में एंट्रीज लेनी है, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग मार्केट से एग्जिट होना है और जो भी मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे वही आपने ट्रेड करनी है। ये नहीं कि मेरा दिल कह रहा है, होप ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, मेरा दिल कह रहा है मैं यहां पर ट्रेड करूं। इमोशंस के साथ कभी भी आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। लास्ट एंड मेन मिस्टेक नंबर 7, ट्रेडिंग में खुद को कंपेयर करना किसी दूसरे ट्रेडर के साथ। कंपेयर उस टाइम पे किया जाता है जब आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हो, आप लोग ये देखते हो कि यार वो बंदा इतना हजारों डॉलर्स का प्रॉफिट कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता। वो हजारों डॉलर की एक ही ट्रेड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मैं क्यों नहीं वो चीज कर सकता। जब ये सोच माइंड में आती है तब आप अपने अकाउंट का फुल रिस्क यूज करते हो, बड़े बड़े रिस्क लेते हो, तो इसी वजह से आप लॉसेस में चले जाते हो। ट्रेडिंग में किसी को भी अपने साथ कंपेयर नहीं करना। हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी के पास अपना डिपॉजिट है, हर किसी के पास अपना रिस्क है। अगर आज वो ट्रेडर हजारों डॉलर्स का प्रॉफिट कर रहा है, मे भी उसने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत स्ट्रगल की हो, इसी वजह से आज वो हजारों डॉलर्स का प्रॉफिट कर रहा है। वो अपनी मिस्टेक्स को कंट्रोल करके हजारों डॉलर्स का प्रॉफिट कर रहा होगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग खुद को कंपेयर कर रहे हैं उसके साथ। अभी तो आप स्ट्रगलिंग फेस में हैं। कभी भी खुद को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना, हमेशा अपनी जर्नी पर फोकस करना है। अगर तुम खुद पे फोकस करोगे तो छोटे से छोटे अकाउंट को भी तुम बड़े कैपिटल में कन्वर्ट कर लोगे। अगर तुम खुद को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते रहोगे तो तुम ट्रेडिंग में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये कुछ ऐसी ट्रेडिंग मिस्टेक्स थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की, जो मैंने भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में की है। इन्हीं को कंट्रोल करते हुए मैंने भी अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट की है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में जरूर इंप्रूवमेंट आई होगी। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके मेरा लाइव सेशन भी फ्री में आके ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जहां डेली ये मिस्टेक्स मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता रहता हूं कि इन मिस्टेक्स पर किस तरह से कंट्रोल करना है,
तो आप मेरा लाइव सेशन भी आके फ्री में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है या आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कोई इंप्रूवमेंट आई है, तो और भी खुद को इंप्रूव करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।